पुलिस का कहना है कि छात्रों की तरफ से पत्थर बरसाया गया, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। ये गलत तरीका है, आंदोलन करने का सही तरीका अलग होता है। ये इस तरीके से कि पुलिस पर पथराव, पत्रकारों को पीट देना, इतने बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए हैं कि आप देखेंगे अगर किसी को लगा वो पत्थर तो फिर उसका क्या हाल होगा। ये पत्थर देखिए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का आवास है और इस आवास के ठीक बाहर आंदोलनकारी पहुंच चुके थे। पटना में चल रहा आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी दूर पहले छात्रों को घेरा गया और देखिए किस तरीके से पथराव हुआ है, बड़े बड़े पत्थर चले हैं। पुलिस का कहना है कि छात्रों की तरफ से पत्थर बरसाया गया, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। ये देखिए किस तरीके का ये पत्थर जो है वो फेंके गए हैं और पुलिस का कहना है कि छात्रों की तरफ से पथराव हुआ। हम बहुत देर से छात्रों को समझा रहे हैं और वाकई में पटना पुलिस बहुत देर से शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों को समझा रही है। डाक बंगला चौराहे पर घेरने का प्रयास किया और उसके बाद उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये पथराव जो है वो देखने को मिला है। देखिए ये उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का आवास है और इस आवास के ठीक बाहर आंदोलनकारी पहुंच चुके थे। ये पहला प्रोटेस्ट ऐसा है जहां पर मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी दूर पर आंदोलनकारी पहुंच गए हैं और ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो बरसाए गए हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस का कहना है कि हमने बहुत प्रयास किया शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का और ये पत्थर जो है वो बरसाया गया आंदोलनकारी की तरफ से। कितना समझाया जाए, कितना सबको समझाया जाए, जबकि मुख्यमंत्री आवास यहाँ से थोड़ी दूर पर है। मानसून सत्र चल रहा है और ये पूरा एरिया आप एक समझिए तो संवेदनशील है, यहाँ पर आना बिल्कुल ही मना है और छात्रों को पूरी तरीके से समझाया गया। पुलिस बार बार समझा रही थी, छात्र नहीं समझे और अब पुलिस बल का प्रयोग करेगी, लाठीचार्ज करेगी। देखिए किस तरीके से वाटर कैनर का इस्तेमाल किया गया है। सारे एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सबका मानना है कि किसी तरीके से स्थिति को सुधार में लाया जाए। आंसू गैस के गोले दागे जाएं, जो करना है किया जाए। आंदोलनकारी अभी भी अड़े हुए हैं, अभी भी टिके हुए हैं और लगातार पुलिस जो है वो समझा रही थी और अब जो है वो रोका जा रहा है। पथराव, इतने बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए हैं कि आप देखेंगे अगर किसी को लगा वो पत्थर तो फिर उसका क्या हाल होगा। ये पत्थर देखिए और ये उप मुख्यमंत्री का आवास है। यहाँ तक आंदोलनकारी पहुँच चुके थे। इससे थोड़ी से आगे मुख्यमंत्री का आवास है, बगल में विधानसभा है और वहाँ तक सब आंदोलनकारी पहुंच चुके थे। पुलिस लगातार अब बल का प्रयोग करने का प्रयास करेगी। पुलिस का कहना है कि अब हम बल का प्रयोग करेंगे, लाठीचार्ज करना होगा, लाठीचार्ज करेंगे क्योंकि आंदोलन का रूप अलग होना चाहिए। आंदोलन इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। आंदोलन करने का सही तरीका अलग होता है। ये इस तरीके से कि पुलिस पर पथराव, पत्रकारों को पीट देना, ये थोड़ा उग्र हो गया। उग्र आंदोलन करना बिल्कुल सही नहीं है और आंदोलन उग्र हुआ, उसके बाद पुलिस ने पूरे बल का इस्तेमाल किया है। देखिए किस तरीके से पूरा पुलिस बल उतारा गया, बीएसएफ के जवान उतारे गए हैं और सबके हाथों में लाठी है कि अब कुछ भी होगा, अब लाठीचार्ज होगा, वाटर कैनल का इस्तेमाल होगा, आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके का छात्रों का हरकत है ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। सही, आप प्रोटेस्ट करिए, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन इस तरीके की लड़ाई ना लड़ें कि पत्थरबाजी करें, पत्थर फेंकें, पुलिस के ऊपर पथराव करे। ये कहीं से सही नहीं है। पुलिस अपने तरीके से बहुत देर से समझा रही थी और बहुत समय से समझा रही थी, लेकिन छात्र जो हैं वो आखिरकार उग्र हुए, टुकड़ों टुकड़ों में बट के वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचे और यहाँ पर आकर उन्होंने पथराव किया और इस पथराव की वजह से पूरा पुलिस बल जो है वो एकजुट हो चुका है और उनका मानना है कि अब अगर छात्र कुछ करते हैं तो हम सख्ती का प्रयोग करेंगे।